तो देखिए एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले आपने रूट 5 को रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर, ठीक है। रूट 2 को करना सीखा है, रूट 3 को करना सीखा है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन उसका। ऐसे ही आपको करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो करने का तरीका वही लगभग रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हटके है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग अच्छे से समझा नहीं पाते हैं और ना ही स्टूडेंट को अच्छे से बात समझ में आती है कैसे हमें इसको रिप्रेजेंट किया है। तो कम से कम 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद स्टेप्स यहाँ पे राइट करूंगा कि कैसे हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये लाइन मतलब किसी भी लेंथ की आप ले सकते हो, जहां तक आपका पेज है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसको आप ए कह सकते हो, जो इनिशियल पॉइंट है आपका इसको आप ए कह सकते हो। अब इस पर करना क्या है, इस पर 9.3 सेंटीमीटर मेजर करके पॉइंटिंग कर लेना आप, ठीक है ना। 9.3 सेंटीमीटर, तो जब आप स्केल से मेजर करोगे, सपोज करो ये यहाँ पर आपका आएगा 9.3 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस होगी वो 9.3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक। ये बी हो गया। उसके बाद करना क्या है, बी से 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस लेकर के आगे एक लाइन, एक पॉइंट बना दो। क्या करना है, बी से 1 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट बना देना हमें। तो मान लो ये हमारा 1 सेंटीमीटर आगे पॉइंट हो गया, इसको आप सी कह सकते हो, ठीक। बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 1 सेंटीमीटर। आप 1 यूनिट लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सेंटीमीटर ही लिखो। 1 इंच भी ले सकते हो, 9.3 इंच भी ले सकते हो। सेंटीमीटर में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब आपको करना क्या है, ये जो ए और सी है इसका मिड पॉइंट, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते होंगे, वैसे ही आप इसका मिड पॉइंट बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर देखो, आप कंपास पुट करेंगे ए पर, ओपन कर देना कंपास को आधे से ज्यादा, मतलब बी तक आप ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए पर पुट करेंगे, बी तक ओपन करेंगे, ऐसे एक आर्क लगा देंगे और वही आर्क एक ऐसे नीचे भी आ जाएगी, ठीक। उसके बाद सी को पॉइंट सेंटर जूम करके दूसरा आर्क आपको लगा देना है ऐसे, वही जितना कंपास ओपन किए हैं उतना ही ओपन रहना चाहिए, ज्यादा कम मत करना। फिर सी से सेंटर जूम करके नीचे आप आर्क लगाओगे। अब यहां से देखिए लाइन आ रही होगी ऐसे करके, तो ये जो लाइन आ रही है इसी को आप कहोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। ये एसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब आप स्केल यूज करके बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। इसका नेमिंग कर लो, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, इसको डी आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना दिया जो कि डी है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप इरेज भी कर सकते हो, ठीक। तो हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। जितना हमें जरूरत था हमने अपना काम निकाल लिया, फिर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए डी को सेंटर जूम करना है आपको, और डी से ए तक का कंपास ओपन करना और ऐसे एक सेमी सर्कल बना देना आप, ठीक। डी को सेंटर जूम करेंगे, कंपास ओपन करेंगे डी से ए तक, फिर ऐसे एक सेमी सर्कल बना देंगे। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, बी से, ये जो पॉइंट बी है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा कर दो, ठीक है ना। बी से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा कर देंगे। इसका नेमिंग कर सकते हो ई। ये जो लाइन आपने ड्रा किया है इसका नेमिंग आप कर सकते हो कि ये पॉइंट ई है जो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको, जितना आप इसको ओपन किए हैं, तीसरा स्टेप आपका यही होगा, बी को सेंटर जूम करना है और यहां से ऐसे एक आर्क लगा देनी है। तो ये आर्क कुछ इस टाइप से है कि जब आप एग्जैक्ट कंपास यूज करोगे तो ये आर्क ऐसे ही आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका एफ हो जाएगा। ये लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहां से बी से एफ तक की जो डिस्टेंस है वही आपकी हो जाएगी रूट 9.3 सेंटीमीटर। तो आपको रूट 9.3 को दिखाना था कहां पर, नंबर लाइन पर। तो यही जो बी और एफ के बीच की डिस्टेंस होगी यही आपकी क्या हो जाएगी, रूट 9.3 सेंटीमीटर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हर स्टेप हमें राइट कर देना है जैसे जैसे हमने बनाया, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला स्टेप आपने क्या राइट किया है, यहाँ पे आप बगल में राइट कर लीजिए, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रा की है, तो यहाँ पे राइट करेंगे ड्रा ए लाइन
ऑफ एनी लेंथ। एनी लेंथ का मतलब थोड़ा ज्यादा ही आपको बड़ा बनाना है, मतलब 9.3 सेंटीमीटर तो होगा ही, तो थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, 12 का बना लेंगे, 13 का बना लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कम बनाए ज्यादा ही बनाए। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, अब देखो ये जो लाइन आपने बनाया है, दूसरा स्टेप आपने क्या किया इसमें, जो इनिशियल पॉइंट ए है वहां से क्या मेजर किया, 9.3 सेंटीमीटर मेजर किया। तो यहाँ से आप राइट करेंगे यहाँ पे आप राइट करेंगे ज्वाइन ए बी एट 9.3 यूनिट। यूनिट का मतलब मैं सेंटीमीटर ही राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा क्या स्टेप आपका क्या था, बी से 1 यूनिट और आगे आपने ड्रा किया था, तो यहाँ पे राइट करेंगे अगेन ज्वाइन बी सी एट 1 यूनिट। ये इतना काम आपने दूसरे स्टेप में किया था। अब तीसरा स्टेप आपका क्या था, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था किसका, एसी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी दैट इज डी। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एसी का वो पॉइंट डी होगा, ठीक है। अब चौथा स्टेप आपका क्या था, चौथा स्टेप ये था डी को सेंटर अज्यूम करके हमने क्या किया था, एक सेमी सर्कल ड्रा किया था। तो यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टेक डी एज सेंटर, ड्रा ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस क्या था हमारा, हमारा रेडियस था डी ए, ठीक है ना, ऑफ रेडियस डी ए ऑफ ए डी कह सकते हो उसको। तो हमने डी को सेंटर अज्यूम किया था और डी ए रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया था। तो जो सेमी सर्कल था वो यहाँ पर आया था, देखो सॉरी जो सेमी सर्कल था वो यहीं पर आया था, सी पर ही आया था, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपको करना था, आपने बी और ई को ज्वाइन किया था, मतलब इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था। तो यहाँ पे आप फिफ्थ स्टेप आपका होगा ड्रा ए परपेंडिकुलर, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी which is which intersect semicircle at E, जो सेमी सर्कल को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपका स्टेप क्या था, सिक्स स्टेप आपका ये था कि आपने बी ई को रेडियस अज्यूम करके एक आर्क ड्रा किया था। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे टेक बी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस हमारा क्या था बीई था, ऑफ रेडियस बीई ऑन द लाइन, लाइन पर ही हम क्या किए हैं, से आर्क ड्रा किए हैं बीई को रेडियस ले करके, ठीक है। अब ये जो आर्क है वो क्या कर रहा है, वो एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे विच इज इंटरसेक्ट लाइन ऑन पॉइंट एफ। ये पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आर्क था वो एफ पर इंटरसेक्ट किया लाइन को। तो उसके बाद क्या किया हमने, ये जो बी एफ है वही हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 9.3, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही रूट 9.3 होगी। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे हेंस बी एफ इक्वल टू रूट 9.3। ये आपका रिप्रेजेंटेशन था। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का हर एक स्टेप हमने राइट किया है जैसे हमने फिगर को बनाया है। तो बड़े आराम से इस स्टेप को आपको देख करके समझना है और ये फिगर भी अच्छे से आप बना लीजिएगा। यूज क्या होगा, कंपास स्केल का यूज करना है, पेंसिल भी यूज कर लीजिएगा। पहली बार में आप पेन मत यूज करिएगा, पेन यूज करेंगे तो आपका पेज खराब होगा।